अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ एंड वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो है नमाज तहज्जुद की फजीलत पर। इशा पढ़कर सोने के बाद जिस वक्त जागे वो तहज्जुद का टाइम होगा, मगर रात के पिछले तिहाई हिस्सा में पढ़ना अफजल है। तहज्जुद सुन्नत है और ये नियत भी सुन्नत पढ़ी जाती है। कम अज़ कम 2 रकातें और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें पढ़ी जाती हैं। दिन के नफल में 1 सलाम से 4 रकात से ज़्यादा और रात के नफल में 1 सलाम से 8 रकात से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है। और अफजल ये है कि दिन हो या रात 4 रकात पर सलाम फेर दें। यूं ही तो नहीं पा लिया तुमने तहज्जुद का सजदा, यूं ही तो नहीं पा लिया तुमने तहज्जुद का सजदा, कुछ तो ऐसा नामुमकिन है वो मुमकिन होना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा मालिक और रब्बे कायनात हर रात को जिस वक्त आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है, समाए दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, कौन है जो कुछ मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है वो जो मुझसे मांगे मैं उसकी अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत और बख्शिश चाहे मैं उसे बख्श दूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस आदमी पर रहम फरमाए जो रात को उठा और उसने नमाज तहज्जुद पढ़ी, फिर उसने अपनी बीवी को जगाया, उसने भी नमाज तहज्जुद पढ़ी, और अगर बीवी उठने में से इनकार करे तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इसी तरह अल्लाह ताला रहम फरमाए उस औरत पर जो रात को उठी और नमाज तहज्जुद पढ़ी और फिर अपने खावंद को जगाया। अगर खावंद ने उठने से इनकार किया तो उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने अहल को जगाया फिर दोनों 2-2 रकात पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में से लिखे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद में जो मांगोगे मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक शख्स रात में बेदार होकर वज़ू के लिए अपने आप को तैयार करता है, जबकि तुम्हारे ऊपर उस वक्त शैतान की तरफ से कुछ गिरहें लगी होती हैं। सब कुछ जब वो हाथ धोता है तो एक गिरह खुल जाती है और जब सर का मसा करता है तो एक और गिरह खुल जाती है। फिर जब वो अपने दोनों पाँव धोता है तो और गिरह खुल जाती है। और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, मैंने अपने नफ्स के साथ मुकाबला किया ताकि वो मुझसे मांगे, मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा उसे मिलेगा। फरमाने इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद गुजार को चाहिए कि खाने पीने के मामले में बेकदर कफ़ायत खाए, दिन के औकात झूठ, ग़ीबत और लुग़ात से पाक रहने की कोशिश करे, हराम और नाजायज़ की तरफ देखने से बचे, अल्लाह तबारक ताला का खौफ रखे और रात को इबादत करने की आदत डाले, कामिल वज़ू करे और आसमान की वसी कायनात में गौर व फिक्र करे, दुआ करे, हुजूर कल्बी के साथ नमाज पढ़े ताकि जो कुछ तिलावत कर रहा है उसका मतलब भी समझे। तहज्जुद और रात में नमाज पढ़ने का सवाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये फरमान है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के बारे में है। तर्जमा, क्या वो जिसने रात को फरमाबरदारी में गुजारी, सजूद और क़याम में आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत की आस लगाए बैठा है, अल्लाह ताला उसको इसका अजर ज़रूर देगा। हज़रत अबू इमामा बाबिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में क़याम को अपने ऊपर लाजिम कर लो, ये अगले नेक लोगों का तरीका है और तुम्हारे रब की कुर्बत का ज़रिया और गुनाहों को मिटाने वाला और गुनाहों से रोकने वाला है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग एक मैदान में जमा किए जाएंगे, इस वक्त मुनादी पुकारेगा, कहाँ हैं वो जिनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा होती थी? वो लोग खड़े होंगे, थोड़े होंगे ये जन्नत में जाएंगे, जन्नत में भी बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसकून वक्त में भी राहत और आराम के बजाय अपने महबूबे हकीके के सामने इबादत और बंदगी के लिए दस्ते बस्ता खड़े होते हैं और नमाज में उसके सामने राज़ो न्याज में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों का कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र फरमाया है। चुनाचे एक जगह इरशाद फरमाया, उनके पहलू अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं और वो अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकार रहे होते हैं, और हमने जो उनको रिज़्क दिया वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनाचा किसी मुतनफ़्फ़िस को कुछ पता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आँखों की ठंडक का आसमान क्या है, उनके अमाल के
ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ رب کی 3 صدائیں حضرت رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔